ओके, सो एस ब्लॉक पैकेज डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एस ब्लॉक में आपने एक्सरसाइज 1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है। एल्कली मेटल्स गिव्स कलर इन द बंसेस फ्लेम ड्यू टू। तो आपको पता है बंसेस बर्नर फ्लेम में जो कलर आता है वो बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी आता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। और फिर उसके बाद जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो जो फोटोन इमिट होता है उसकी वजह से कलर आता है। तो फ्लेम टेस्ट का रीजन हो गया लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑल्दो ये इनकम्प्लीट रीजन है, लेकिन अभी गिवन ऑप्शन के हिसाब से ये लिखना पड़ेगा, बट एक्चुअल लॉजिक अगर लिखना है तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और बाद में जो वेवलेंथ है वो बिलोंग्स टू विजिबल रीजन और आना चाहिए। अगर बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लिखना है तो ये आंसर हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इट्स गिवन सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर विगरसली देन लिथियम, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स। तो सोडियम की रिएक्शन लिथियम के रिस्पेक्ट में फास्टर है, तो उसका रीजन है कि जो सोडियम है वो इजीली मेल्ट कर जाता है और क्विकली रिएक्ट करेगा। अदरवाइज ऑप्शंस के हिसाब से देखते तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी लिख सकते थे, बट वो गिवन नहीं है। डेंसिटी के टर्म में आपको पता है सोडियम की डेंसिटी जो है वो लिथियम से ज़्यादा होती है। तो अगर आप थोड़ा फैक्ट्स पे भी ध्यान देते हो तो ये गलती रख रखा है। सोडियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है, तो बी और डी तो एब्सर्ड ऑप्शन है। हायर एटॉमिक वेट से रिएक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं होता। लोअर मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग बता सकते हैं कि सोडियम जो है वो इजिली मेल्ट करेगा और क्विकली वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। देन कम्स ग्लेबर सॉल्ट। ये सीधे लर्न करने वाला क्वेश्चन है। आपने एनसीईआरटी में अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O को हम लोग ग्लेबर सॉल्ट बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग टू बी लर्न। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉमन नेम्स आप लोगों ने ऑल्दो 10th क्लास में भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं, वो भी रिकॉल कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी बुक में देखते जाना तो आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, और जो नहीं पता है वो भी याद ही करने, क्योंकि कॉमन नेम से कई बार क्वेश्चन आता है। Then comes question number 9. It's given the solution of sodium and liquid ammonia is blue due to the presence of ammoniated electrons. आपको पता है एल्कली मेटल्स के केस में क्या होता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है ड्यू टू अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्म बनता है, इसको हम लोग अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या इसको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि अमोनिया या सॉल्वेंट है। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिखें या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन लिखें वो भी चलेगा। तो इसका आंसर डी लिख सकते हैं। हाइड्रेटेड नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं अमोनिया है। तो या तो आप अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, वर्कआउट कर जाएगा। दैट इज करेक्ट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13। ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। चिली सॉल्ट पीटर हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, और अगर इंडियन सॉल्ट पीटर लिखा होता है तो उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सॉरी, उल्टा बोल दिया। चिली सॉल्ट पीटर इज सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर इफ फील राइट इट इज सोडियम नाइट्रेट। और अगर यहीं पे इंडियन सॉल्ट पीटर बोल देंगे तो ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सो चिली सॉल्ट पीटर इज सोडियम नाइट्रेट। स्टैंडर्ड सवाल है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इट्स गिवन कास्टिनेशन ऑफ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। सो कास्टाइजेशन अगर हमें यूज करना है तो दैट इज बेसिकली फॉर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज NaOH। इसके बाद अगले केस में लिखा है द कास्टर कास्टर्स प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, द एनोड इज मेड अप ऑफ। ये भी लर्न करने वाला सवाल है। इसमें निकल एनोड यूज करते हैं हम लोग। अगर अभी बहुत क्लियर नहीं है तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको इनकी सेल्स के फंक्शन बता दूंगा। अदरवाइज टिल देन यू कैन रिमेंबर कास्टर्स प्रोसेस में हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दैट इज निकल इलेक्ट्रोड। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी अगर चेक करना है तो ये आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो मैग्नीशियम की अगर हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो देखो Al3+ और Fe3+ से तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। Be2+ का साइज Mg2+ से छोटा है तो उससे भी कम हो जाएगा। तो उसका मतलब Na+ से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बी लिख सकते हैं क्योंकि Na+ का चार्ज कम है, तो आंसर बी मार्क कर देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23। 23rd given crude common salt is hygroscopic because of the impurity of। hygroscopic मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम कंपाउंड्स। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड होता है CaCl2 एंड MgCl2 की वजह से, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट जो होते हैं वो आसानी से वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं।
या हाइड्रेटेड सॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर आएगा. सो आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल्दो मैंने एनसीईआरटी में चीज़ आपको मार्क भी कराई थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो. 24th क्वेश्चन इज गिवन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन. तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपको सीधे सीधे पता है कि अभी मैंने आपको कौन सा बताया, प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है. तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी क्योंकि साइज बढ़ते हुए जाएगा. तो उसका ऑर्डर लिखेंगे तो Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस एंड Ba2 प्लस. डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगी बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है. साइज इंक्रीज कर रहा है इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. उसका आंसर सिंपली ए मार्क कर देंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. डोलोमाइट का फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है आपको. सो डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 डॉट MgCO3 को डोलोमाइट बोलते हैं. अगर अभी फॉर्मूले नहीं भी याद होंगे तो हम लोग बाद में 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी, वहाँ पे ये सारे ओर्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, तो वहाँ पे भी याद रख सकते हो. इट्स अप टू यू. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 27. द मिनिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन द फ्यूज्ड स्टेट इज शोन बाय. तो आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आती है वो मैंने बताया था नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंडेंट होती है. सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी. और आयनिक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जिस आयन का साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है. तो इसमें बस ध्यान रखना है कि जो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2 जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है. दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो उसके आयंस ही नहीं बन पाएंगे, तो इसकी मिनिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी, इसलिए आंसर बी लिख देंगे. बाकी सबके आयंस आसानी से बनेंगे. तो मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस बनता है. बेरिलियम क्लोराइड में हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो उसको फ्यूज स्टेट में ले जाने के बाद मिनिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी, क्योंकि आयन ही नहीं बना पाना मुश्किल होता है. जनरली आयन में ब्रेक नहीं करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 31. 31 is again formula based question. They have asked the formula of carnellite. तो फिर से लर्न करने वाला ही सवाल हो गया ये भी डायरेक्टली. सो कार्नेटाइट इज KCl.MgCl2.6H2O. कार्नेलाइट ये भी अभी, ये सारे ज्यादातर केस हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे जहाँ पे ओर्स के फॉर्मूले आएंगे. अदरवाइज तब तक अगर आप पहले से याद रखो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 34. 34 में पूछा है द पेयर हुज बोथ स्पीशीज आर यूज्ड एज एन एंटी एसिड एंड मेडिकेशनल प्रिपरेशन. एंटी एसिड में हम लोग नॉर्मली वीक बेसिस यूज करते हैं. एंटी एसिड्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो एसिडिटी दूर करने के लिए मेडिसिन की तरह यूज होते हैं. सो एंटी एसिड्स आर नॉर्मली वेरी वीक एसिड्स, सॉरी वेरी वीक बेसिस, क्योंकि एसिडिटी खत्म करनी है तो नॉर्मली वेरी वीक बेस लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ नहीं काम करते. आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेज हैं जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से और ज़्यादा डैमेज हो सकता है. सो मोस्टली ट्रीटमेंट इज विद वीक बेसिस. और इस कैटेगरी में हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं नॉर्मली, उसमें एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. तो ऑप्शन ए लिख सकते हो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपको अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस में पढ़ाया था, दोनों आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हो. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 35. Question number 35 is given atomic radii of metal M follows the order lithium, sodium, potassium, rubidium, but ionic radii of in the aqueous solution follows the reverse order. The reason for this is high hydration energy. आपको पता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है एक्वस मीडियम में, तो उससे हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की ज़्यादा होती है, इसलिए उसके केस में ज़्यादा बड़ा साइज आता है. Li प्लस हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी. यहाँ पे मोर आयन डाइपोल इंटरेक्शन आएगा तो साइज बड़ा आ जाएगा, इसलिए आंसर डी लिख देंगे. ठीक है. समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? आपको याद है Li प्लस का वाटर जो है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइजेशन होगा और ज़्यादा वाटर यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा. ठीक है. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. 38 में देखो सोडा लाइम पूछा है. सोडा लाइम इज बेसिकली NaOH एंड CaO कॉम्बिनेशन होता है. ऑर्गेनिक हम लोग भी इसको यूज करेंगे.
डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इसको रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। सो सोडा लाइम भी अभी फॉर्मूला ही है आपके लिए। सोडा लाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO। ये अगर आपने 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज करने वाला रिएजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का मेथड होता है, वहाँ पे हम लोग सोडा लाइम यूज करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो। अदरवाइज अभी और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। Then comes question number 39. In the Downs process, Downs method for the extraction of sodium, the melting point of electrolyte is reduced by adding. तो देखो नॉर्मली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए उन सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कॉमनली फ्लक्स बोलते हैं हम लोग। तो इस कैटेगरी में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, CaCl2, एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम लोग प्योर सोडियम गेन करते हैं डाउन्स प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में नॉर्मली जो हम लोग सब्सटेंस यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ये फ्लक्स की तरह यूज करते हैं और ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है, हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम हाइड्रेट्स सच एज MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, BaCl2.2H2O, SrCl2, this much. This shows that halides of group 2 elements। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रांगली हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स बनाते हैं और हाइग्रोस्कोपिक की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते चली जाती है। आपको लॉजिक पता होगा इसका। तो आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर करेक्ट है, एक्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी सही है, और कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ये भी सही है। तो उसका आंसर सिंपली डी मार्क कर लेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। विच विल रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली बोथ, यानी एम्फोटेरिक सब्सटेंस दिखना है। तो आपको पता है ऐसे बिहेवियर किसके साथ आएगा, बेरिलियम ऑक्साइड के साथ। बेरिलियम ऑक्साइड। बेसिक होंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ते हुए जाता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 50। इट्स गिवन एक मेटल की रिएक्शन एयर से करा रहे हैं, हीट कराने से सब्सटेंस ए बन रहा है। ए की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, बी बन रहा है। और बी की HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो व्हाइट फ्यूम्स बन रहा है। थोड़ा सही कर लीजिएगा, व्हाइट फ्यूम्स है, ये स्प्रिंट है, दिस मस्ट बी व्हाइट फ्यूम्स। अब अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में एक सब्सटेंस पढ़ा होगा व्हाइट फ्यूम्स के लिए, NH4Cl, याद है? Yes, sir. आप पढ़ते ही आपको सबसे पहले व्हाइट फ्यूम्स जो क्लिक करना चाहिए था, अभी मैं उल्टे से सिखा दे रहा हूँ, फिर अभी पूरी रिएक्शन भी लिख दूंगा। अब ये क्लू अगर आपको एकदम से याद आएगा, लैब में आपने टेस्ट भी किया होगा। अमोनियम आयन को ऐसे ही टेस्ट करते हैं, HCl में एक रॉड ड्रिप करके उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स बनता है। तो आपको इमीडिएटली व्हाइट फ्यूम्स NH4Cl क्लिक करना चाहिए था। अब HCl से रिएक्शन होकर अगर NH4Cl बन रहा है, इसका मतलब बी क्या है, अमोनिया गैस है। और अमोनिया गैस अगर हाइड्रोलिसिस से बन रही है, इसका मतलब जो इनिशियल कंपाउंड होगा वो नाइट्राइड होगा, क्योंकि अगर हम N3- की हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर से तो अमोनिया बनेगा, राइट। तो मेटल की एयर से रिएक्शन होने के बाद नाइट्राइड बना रहे हैं, तो नाइट्राइड कौन कौन बनाता है, लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अल्कली मेटल डज नॉट फॉर्म नाइट्राइड, मालूम है ना कॉन्सेप्ट। अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। तो आप देखो ऑप्शन B C D में सब में एक एक अल्कली मेटल चिपका हुआ है, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसका आंसर ए हो जाएगा हमारे लिए। अब एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम से मान लो रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर की नाइट्रोजन से होने के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। और लास्ट स्टेप में अमोनिया की रिएक्शन HCl से होगी तो इससे NH4Cl फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वाइट फ्यूम्स आ रही थी। समझ आया? इसको प्रॉपर्ली नोट Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो बेरिलियम। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करता है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेरिलियम स्मॉलेस्ट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन C मार्क कर देंगे। समझ गया ना? लिथियम से बेरिलियम तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, और लिथियम से सोडियम तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएंगे तो फिर साइज बढ़ेगा। समझ गया ना पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कैसा है, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम। तो यहाँ से यहाँ की तरफ साइज डिक्रीज करता है, और यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, तो बेरिलियम लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय। तो कैल्शियम अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड करेंगे। ठीक है। अगर एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे तो कैल्शियम की जगह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, और कैल्शियम क्लोराइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टेन CaCl2। इस तरह के सवाल अभी मेटलर्जी में भी करेंगे चल के। तो आपको पता है कि मैंने सिखाया था एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैल्शियम 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल जाएगी तो हमें यहाँ पे कैल्शियम अचीव हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 59। Question number 59 is given a solution of sodium metal in liquid ammonia strongly reducing agent due to the presence of, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। सोडियम मेटल जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा X+Y मोल्स के साथ, तो ये MnH3 होल X+ बन रहा है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है उसी की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसी को अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, इसकी वजह से सोडियम मेटल जो है वो अमोनिया सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 60। 60 तो स्टार्टिंग में थे शायद, ये तो रिपीट सवाल हो गया। ग्लाबर सॉल्ट फिर से पूछा गया, सोडियम सल्फेट डॉट NH2। ठीक है, तो डी आंसर। 61 में लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो आपको मैंने सिखाया था कि अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने से नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन बनती है। इसको हीट करेंगे तो KNO2 और O2 बनेगा। मैंने सारे नाइट्रेट्स की हीटिंग सिखाई थी आपको। अल्कली मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग से नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइट और हैवी नाइट्रेट्स की हीटिंग करने से NO2 बनता है, और सिल्वर नाइट्रेट की हीट करने से सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर ही डायरेक्ट लिख देते हैं और NO2 बनता है। तो बाकी सब में NO2 बनेगा, केवल अल्कली मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग से नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 62। It's given the solution of sodium sulfate in water is electrolyte using inert electrodes, the product of cathode and anode। तो देखो, अगर हम सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वाटर में तो 2 इलेक्ट्रोड आएंगे, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे हमारे पास 2 आयन होंगे, एक सल्फेट आयन और एक OH- आयन, और कैथोड पे भी 2 आयन प्रेजेंट होंगे, एक Na+ और एक H+। इस केस में आपको पता है कि H+ की प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और यहाँ OH- की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि 4 OH यूनिट जो है वो लॉस होकर 2 मोल वाटर, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दूसरे केस में H+ आयन का रिडक्शन हो जाएगा, तो 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे इस केस में वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे मिलेगा हमको हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 63। 63rd क्वेश्चन इज गिवन द मेटालाइज्ड लक्ष्चर एक्सप्लेन्ड बाय सोडियम मेटल इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो मेटालाइज्ड लक्ष्चर जो आता है वो आता है, बताया था मैंने आपको, फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। सिंपली आंसर बी हो जाएगा, फैक्चुअल सवाल है। फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस जो होता है उसकी वजह से एक मेटालिक लक्ष्चर आता है मेटल्स के अंदर। सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 लिखा है मैग्नीशियम बर्न्ट इन एयर, कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म आर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइट। क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम की जब एयर से रिएक्शन होगी तो 2 रिएक्शन होती है, एक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और एक नाइट्राइट फॉर्मेशन होगा। सो ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका आंसर सी मार्क कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 68। 68 में लिखा है विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जिप्सम कंटेन्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो, जिप्सम का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो जिप्सम फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज CaSO4.12H2O। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का टोटल वेट ज्यादा है, कैल्शियम तो उतना ही है, तो लोअर परसेंटेज आएगा, सही लिखा हुआ है। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, उल्टा लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अचीव करते हैं जिप्सम को हीट करके अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, ये भी गलत लिख दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर कम होता है, जिप्सम में ज्यादा होता है। एंड जिप्सम इज एनहाइड्राइट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी गड़बड़ है। एनहाइड्राइट में सारा वाटर निकाल देंगे तो बर्न प्लास्टर बनेगा, CaSO4 फॉर्म बन जाएगी। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ए। सर एक बार 67 बता दीजिए, समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बताया ना, मैग्नीशियम की एयर से रिएक्शन होगी तो 2 केस होंगे, एक ऑक्साइड फॉर्म होगा, एक नाइट्राइट फॉर्म होगा। तो ऑक्साइड एंड नाइट्राइट के केस हो गए। ठीक।